देवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 30वां अध्याय और 33rd श्लोक। मैत्रेय उवाचा। तो हम चर्चा कर रहे हैं परचेताज की एक्टिविटीज़ के बारे में कि परचेताज ने किया क्या। तो हम चर्चा ये थी, क्वेश्चन ये था कि परचेताज ने भगवान शिव जी के कहने पर उनको गुरुजी बनाया और उनके बात को सुनकर भगवान की स्तुति करी, भगवान को प्रसन्न किया। फिर उनके साथ हुआ क्या, कुछ हुआ उनके जीवन में, कुछ अच्छा भी हुआ या नहीं, तो वो हम चर्चा करेंगे। प्रचेतसो अंत रुदधो पितुरादेशकारिण जप यज्ञेन तपसा पुरंजन मतोशयन। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र के जल के भीतर कठिन तपस्या करी, है ना। उस समुद्र जैसा ही जलाशय था, विशाल जलाशय के अंदर उन्होंने तपस्या करी, जल के अंदर तपस्या। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। तो मंत्र क्या होता है, बारंबार उच्चारण करना पड़ता है उसका। जैसे आप लोग करते हो ना, हरे कृष्णा करते रहते हैं हम लोग, 16 माला करते हैं, उसमें 108 बार करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। तो इस प्रकार इन मंत्रों का बार बार उच्चारण करने से मन जो है शुद्ध हो जाता है। मन को डिलीवर तार देता है मंत्र। तो इस प्रकार से शिव जी उन्होंने अपने गुरु बनाए। हम जानते हैं कि संसार में 4 परंपराएं हैं, जिसमें से एक शिव जी द्वारा चलाई गई रुद्र संप्रदाय है, एक लक्ष्मी जी द्वारा चलाई गई श्री संप्रदाय है, और एक 4 कुमार द्वारा चलाई गई कुमार संप्रदाय है, और एक ब्रह्मा जी द्वारा चलाई गई परंपरा है, ब्रह्मा संप्रदाय, जिसके अंदर फिर बाद में गौड़ी है, वैष्णव भी आए, चैतन्य महाप्रभु आए। तो यहाँ पर शिव जी इनके गुरु बने और इन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो शिवाय। नहीं, ओम नमः शिवाय नहीं दे सकते हो, क्योंकि शिव जी जो परंपरा चलाते हैं वो कृष्ण की भक्ति बताते हैं। समझ में आया? ये चारों के चारों कृष्ण विष्णु की भक्ति ही बताते हैं। तो शिव जी ने जो मंत्र दिया उनको, उनका उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए, ऐसा इसने लिखा है। हाँ, तो शिव जी ने बताया कि भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करना है। इसका मतलब शिव जी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, ही इज वैष्णु नाम यथा शंभो। तो इसलिए चाहे कोई भगवान की प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना कर सकता है, किंतु यदि वह शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महान भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाओं को दोहराता है तो महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। आप अपना मंत्र भी बना सकते हैं, मतलब कह रहे हैं, लेकिन कुछ आचार्यों ने, कुछ महान भक्तों ने अपने मंत्र बनाए। या मंत्र मतलब उनकी प्रार्थनाएं हैं, उनकी प्रार्थनाएं दोहराएंगे तो लाभ क्या है बताइए? कोई लाभ नहीं है। तो आप अपनी प्रार्थना बना लीजिए। आप एक आजकल चैट जीपीटी भी है और सारी एआई भी है, बैठिए कुछ लिखिए और अपना एक प्रार्थना बना लीजिए उसमें। और शिव जी की प्रार्थना में, ब्रह्मा जी की प्रार्थना में, चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना में, इन सब में कुछ अंतर है? तो आप जो प्रार्थना बनाएंगे उससे भगवान की प्रार्थना नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, एक बार श्रील प्रभुपाद ने बताया था, जैसे कि हम लोग कई बार कहते हैं ये वैष्णव सॉन्ग तो बंगाली के सॉन्ग हैं, समझ में नहीं आते हैं आधे, तो क्या करें, इससे अच्छा हिंदी के सॉन्ग क्यों ना गाएं? नहीं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हालांकि ये भी हिंदी तो नहीं हुआ, लेकिन समझ में तो आ रहा है बाबू जी, कम से कम कुछ। आप तो बोलते ही पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आते उसमें, आदि समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। कांदिया कांदिया, क्या कांदी, क्या खोद दिया खोद, क्या कांदिया कांदिया समझ ही नहीं आ रहा है। तब प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आप गाते हैं इस प्रकार का गाना, क्या होता, नरोत्तम लैलु शरण, है ना, तो क्या होगा? तो एकदम से भगवान बोलेंगे, ओ नरोत्तम का सॉन्ग कौन गा रहा है? नरोत्तम भगवान का बहुत प्रिय है, जानते हैं आप लोग। नरोत्तम ठाकुर बहुत भगवान के प्रिय है। अगर आप नरोत्तम का गाना गाएंगे तो भगवान का आकर्षण तुरंत आपको मिलेगा। आप बोलेंगे ना, नरोत्तम लैलु शरण, तो एकदम से भगवान, क्योंकि कृष्ण इज वेरी, भगवान बड़े प्रिय है उनके। नरोत्तम के आने से पहले ही नरोत्तम बोलते थे। या कोई भी वैष्णव है, चाहे लोचन दास ठाकुर हैं या कोई भी हैं, गोविंद दास कविराज हैं, तो दीज आर वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटीज। अगर हम उनकी प्रार्थनाओं को रिपीट करते हैं तो भगवान का आकर्षण जल्दी लेंगे। शुद्धता तो है ही उसमें, क्योंकि वो परमहंस हैं, परम भक्त हैं, और हम लोगों के अंदर त्रुटियाँ हैं। तो इस प्रकार से चाहे वो समझ में आए या ना आए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रार्थना क्यों,
और उनकी प्रार्थना को ही दोहराना चाहिए, आजकल के लिखे गए गीतों को नहीं, जो कि बड़े रोचक गीत लिखे जाते हैं आजकल हाँ ब्रज के ऊपर। तो बेटर है कि हम वैष्णव के आचार्यों के सॉन्ग्स को दोहराएं या यहाँ पर शिव जी ब्रह्मा जी जैसे भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाओं को दोहराएं। इससे हम क्या करते हैं, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने लगते हैं। हाँ, तो वह सरलतापूर्वक भगवान को प्रसन्न कर सकता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, उदाहरणार्थ हम कभी कभी ब्रह्म संहिता में निम्न मंत्र का जाप करते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष। मैं आदि भगवान प्रथम प्रजापति गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि एक प्रार्थना है, ये गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। हम इसको दोहरा के वही प्रार्थना दोहरा रहे हैं। हमको शायद ये रियलाइज़ ना हो, जैसे हम बोल रहे थे अंगानि यस्य सकलेंद्रियां वृत्तिमानति, हाँ, लेकिन क्योंकि ये उन्होंने बोला है तो इसको पढ़ पढ़ के हम रियलाइज़ करते हैं। नहीं, पढ़ पढ़ के हमारे अंदर अपने गुरु जी के लिए इतनी श्रद्धा नहीं है, लेकिन जब हम गाते हैं ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, तो हम धीरे धीरे उस भाव को डेवलप करते हैं जो उन लोगों के अंदर था। हाँ, इस प्रकार से यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, ये हम गाते हैं ना सारी चीज़ें, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये नरोत्तम ठाकुर, इन सब के अंदर ये भाव थे। तो इस भाव को हम थोड़ा बहुत लेने का प्रयास करते हैं डेली। इस प्रकार से हम बड़ी जल्दी उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर चीज़ें बोली कि चिंतामणि के बने लाखों कल्प वृक्षों से घिरे आवासों में गायों का पालन करते हैं भगवान, तथा समस्त इच्छाओं को प्रदान करने वाले हैं। लाखों लक्ष्मियाँ गोपियाँ बड़ी आदर से प्रेम से उनकी सेवा करती हैं। मैं ऐसे गोविंद की प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, भजता हूँ। चूँकि ये प्रार्थना ब्रह्मा जी द्वारा की गई था, हम इसे गाकर उनका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी का भी तो कृपा प्राप्त करते हैं। अरे मेरा गाना गा रहा है भैया, नहीं, क्या लगता है आपको? भगवान भी प्रसन्न कि मेरे भक्त का गा रहा है, और वो भक्त भी प्रसन्न नहीं कि हाँ हमारे ही गा रहा है। तो यार ये तो अपना ही आदमी है, हर तरह से फ़ायदा है। और वहाँ आपने गा लिया हाँ कि वो कहाँ पर निधिवन में राधे राधे, कामवन में राधे राधे, दिस दैट, अच्छा गाना है, गाना तो अच्छा ही है, सारे वनों का नाम है इसके अंदर, लेकिन इसमें वो कनेक्शन नहीं बना पाएंगे हम आचार्यों से, राइट और रॉन्ग। समझिए बात को, गाने अच्छे हैं बट इसमें आचार्यों का कनेक्शन नहीं है। श्री भगवान को प्रसन्न करने का यही सुगम उपाय है। शुद्ध भक्त कभी परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रयास नहीं करता है, यानी कि डायरेक्टली अप्रोच करने का प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो जानता है उसकी स्थिति क्या है। शुद्ध भक्त की खासियत यही है कि वो अपनी परिस्थिति को, अपनी स्थिति को समझ जाता है। जो जितना ज़्यादा अशुद्ध होगा वो सोचेगा उतना ज़्यादा शुद्ध है। समझाया? जो समझ रहा है कि वो अशुद्ध है, इसका मतलब वही शुद्ध है, क्योंकि उसको पता चल गया क्या कि वो अशुद्ध है। हाँ, और जिसको जो कहता है कि वो शुद्ध है, इसका मतलब वो अशुद्ध है। तो ये शुद्ध भक्त कभी परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रयास इसलिए करता नहीं है। भगवान के पास जाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है भक्तों की शिष्य परंपरा द्वारा जाना। इस तरह शिव द्वारा की गई भगवान की प्रार्थना प्रचेताओं ने दोहराई और वे परमेश्वर को प्रसन्न करने में सफल हो गए। यहाँ भगवान को पुरंजन कहा गया। मध्वाचार्य के अनुसार जीव को पुरंजन कहा जाता है क्योंकि भौतिक जगत का वासी होता है और प्रकृति के 3 गुणों के कारण झगड़ा होता है। इस भौतिक जगत की सृष्टि, यानी कि भौतिक जगत को कहते हैं पुरी होता है ना, पुर भजन पुरा, गोविंद पुरी पुरा पुरी, वही सब है, जगतपुरी। तो इस भौतिक जगत पुर की सृष्टि भगवान द्वारा की जाती है और वे इसमें प्रविष्ट होते हैं। भगवान जीव के हृदय के भीतर तथा परमाणु के भीतर भी प्रवेश करते हैं, इसलिए भगवान तथा जीव दोनों ही पुरंजन कहलाते हैं। इस प्रकार भगवान भी संसार के अंदर रहते हैं, लेकिन उसमें और जीव में अंतर होता है क्योंकि जीव बाध्य रूप में होता है, भगवान स्वतंत्र रूप में यहाँ पर रहते हैं। जीव जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, यहाँ से चाहे भी तो निकल नहीं सकता है वो, यहाँ घूस खा के निकल नहीं सकते यहाँ से। अतः अधीनस्थ का कर्तव्य है कि वो परम पुरंजन को तुष्ट रखे, यही भक्ति है। भगवान रुद्र या शिव ही वैष्णव संप्रदाय के, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, मूल आचार्य है। रुद्र संप्रदाय भी वैष्णव संप्रदाय कहलाएगी? सोच के बोलना। हाँ जी, बिल्कुल कहलाएगी। चारों संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय हैं। रुद्र गीते ने सूचित करता है कि रुद्र की शिष्य परंपरा में प्रचेताओं को आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हुई। 10 वर्ष सहस्त्रास्त्रांते पुरुषस्तु सनातन तेषामा विरभूत कृच्छम शांतेन शमयन रुचा। प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की गई।
बताइए, 10,000 साल। कहाँ पर करी उन्होंने 10,000 साल? पानी के अंदर, जलाशय में, समुद्र जैसे जलाशय में। और उसके यानी कि उसमें ठंड भी आई होगी, बीच में गर्मी भी आई होगी। ठंड में पानी के अंदर पड़ा ही रहना, सोच सकते हैं आप। कैसा लगा होगा? सांस कैसे लिया होगा? बिल्कुल सांस रोक के ही गए होंगे फिर, इसका मतलब एक सांस में आप 6 बार करते हैं ना माला हरे कृष्णा 4 बार, 5 बार, 6 बार। उन्होंने कितने मंत्र करे हो आप सोच लो। आप 10,000 साल तक हम आपको कहते हैं कि 5-6 बार तो बोल के देखिए। आप कहते हैं नहीं प्रभु जी, एक सांस में एक ही बार बोल पाएंगे। वो 10,000 साल तक मंत्र कोई तो बोल रहे थे वो अंदर, खाली पानी के अंदर थे थोड़ी। क्या बोला अभी? मंत्र का उच्चारण कर रहे थे पानी के अंदर, इतनी लंबी सांस। हाँ, कह रहे हैं कि इतनी लंबी तपस्या के बाद श्री भगवान तपस्या का फल देने के लिए उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हो गए। इससे प्रचेताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ। तपस्या का फल, हाँ, बाद में आदमी को एहसास नहीं रहता कि उसने कितना पापड़ बेले हैं जीवन में। नहीं, जैसे जितने भी हम लोग हैं, हम लोग पढ़ लिख के जब आगे बढ़ जाते हैं तो उसका फल प्राप्त करते हैं। कोई हमसे बोलता है कि पापा मुझे करना चाहिए, कहता हाँ कुछ नहीं है इसमें, ऐसे ही पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भूल गया अपने ज़माने में क्या क्या कष्ट लिए थे। हम सब लोग भूल जाते हैं एक्चुअली कि उस समय लगता था कि भगवान निकालो इस गंदगी से, कहाँ फंस गया मैं, कौन सी डिग्री के चक्कर में मर गया मैं, कैसे निकलूँगा यहाँ से, कैसे पास होऊंगा मैं। बाद में भूल जाते हैं, सब आसान है, कुछ नहीं है। यही कहिए कि जब तपस्या का फल मिल जाता है हमें, उसके बाद वो कष्ट जो हमने लिया होता है वो कष्ट नहीं लगता। प्रभुपाद कहते थे कि माता कहती है गर्भावस्था में भगवान अब की बार हो जाए या दोबारा नहीं बनूंगी, गर्भवती नहीं बनूंगी, और कहते हैं तुरंत फिर से गर्भवती होती है। क्योंकि उसके बाद जो उसको प्लेजर मिलता है वो कहती है सही है, जो भी था कोई बात नहीं। समझ में आया? तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन इस कष्ट के अंत में यदि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, बताइए तो क्या बुरी डील है? एक व्यक्ति को यमराज के दर्शन होंगे और आपको किसके दर्शन होंगे, आप सोच लीजिए। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपने खाया नहीं, पिया नहीं, सोए नहीं या मज़े नहीं करे। थोड़ी बहुत तपस्या ही है, जस्ट 10,000 सालों तक पानी में तपस्या तो नहीं है हमारी। बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड गुरु परंपरा, वो जानते थे कि ये लोग 10 घंटे नहीं रह सकते पानी में। ये एक बार नहा लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि है दिन में, बस एक बार नहा लें, ख़ासतौर पर ठंड के दिनों में नहा लें। नहाना कितनी बड़ी समस्या है। हमारे गुरुकुल सिस्टम में जब बच्चे आते हैं तो 2-3 महीने तक तो झूठ ही बोलते रहते हैं। हाँ, तू 15 मिनट लगा के आया है, क्या कर रहा था टॉयलेट में? कुछ नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही ज़रा कुछ साफ़ कर रहा था। और क्या बताएगा नहीं कि मल त्याग क्या है, क्यों? ज़बरदस्ती नलवा देंगे। हाँ, सबसे बड़ा डिप्रेशन ही कई बच्चों को ये होता है आते ही हॉस्टल्स में, नहाना। ये नहलाते क्यों है बार बार? तो आदमी वहाँ तो 10,000 साल छोड़ दीजिएगा ना, एक बार नहाना ही मुश्किल है आदमी का, 1-2 बार। तो इसलिए हमारी गुरु परंपरा ने बड़ा सरल विधि दी, हरे कृष्णा जपो, 4 नियमों का पालन करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, दैट्स इट। बस इतना ही करना वाले मुश्किल हो गया है। तो भगवान बड़े मनोहर, हम कह रहे हैं कि अगर उसके अंत में हमें वो मनोहर भगवान प्राप्त होते हैं तो ये कोई तपस्या, कोई बड़ी तपस्या है। प्रचेतास को भी कह रहे हैं कि कुछ लगा ही नहीं गई, उन्होंने कुछ किया है, ऐसा लगा फ्री में भगवान मिल गए। इससे प्रचेताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि जीवन सफल हो गया। समझ में आया? यत्तत् अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम्। प्रारंभ में ये विष जैसा लगता है, ये जल्दी उठना, ये सवेरे सवेरे उठ के बैठ के जप करना, ये नहाना, ये नियमों का पालन। कहीं बाहर जा रहे हैं, कम से कम कोई बाहर जा रहा है तब तो सड़क में रेडियों के मज़े कब ले आदमी। बड़े बड़े मर्सिडीज़ वाले भी सड़क से छोले भटूरे खाते देखे होंगे आपने। हाँ, तो वो आनंद ही यही है, अरे वो आनंद तो रह गया ना आपके जीवन से। कितने सारे कष्ट आ गए, लेकिन वो कष्ट कुछ भी नहीं है यदि उसके अंत में हमें परम भगवान प्राप्त हो जाए तो। प्रभुपाद कह रहे हैं उस समय जीवन लंबा था, कठिन तपस्या होती है। कहा जाता है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने 60,000 सालों तक तपस्या करी थी। भगवान ने प्रचेताओं की तपस्या की सराहना करी और अंत में अत्यंत मनोहर रूप में उनके सामने आए। वे इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपनी तपस्या को, अपने कष्टों को भूल गए। इसी प्रकार जैसे ही भगवान के संसर्ग में आते हैं, सारे श्रम, सारी तपस्या को हम भूल जाते हैं। जैसे कि हमारी सबूरी भूल गई, कितने सालों तक उसने वेट करी भगवान के लिए। वो इतनी पागल हो गई प्रेम में कि वो झूठे बेर खिला बैठी। यद्यपि ध्रुव महाराज के देखिए 5 साल का बालक और 6 महीने कठोर तपस्या करी,
लेकिन उसके अंत में उन्हें भगवान प्राप्त हो गए। तो इसलिए तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे थे गीता में, हे परंतप। कहते हैं सृष्टि के इस प्रारंभ में जो ब्रह्मा जी ने पहले शब्द बोले वो क्या बोले, तपह तपह तपह, या सुने, सॉरी, जो शब्द सुने भगवान से, अगर यू शुड गो फॉर ऑस्टेरिटी, आपको तपस्या करनी चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। आराम से ढीले ढाले पहनने से, चलने से, बैठ जाने से, ज़रा सोचिए, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। नो पेन नो गेन, वी मस्ट डू सम ऑस्टेरिटी। प्रभुपाद अपने शिष्यों को कई बार बोलते थे इस बात को, डोंट टेक माई, बोलते थे कि मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिली है भगवान के लिए कष्ट लेने की, वो मेरे से मत छीनिए। हाँ, कई बार भक्त उनको मना करते थे ना, यहाँ मत जाइए, ये मत कीजिए, इतनी तकलीफ हो रही है आपको, ऑलरेडी इतना थक चुके हैं। कहते हैं यही तो मेरा जीवन है। क्या बोले, क्या जीवन है हमारा, भगवान के लिए कष्ट लेना। अगर दर्द ही नहीं हो रहा कहीं आपको, तो समझ लीजिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं भगवान के लिए। समझ रहे हैं, समझ लीजिए बिजनेस एज यूजुअल कहते हैं उसको हम। सब कुछ सेट हो गया है, इतना सेट हो गया है कि लाइफ सेट हो गई है, नहीं अब कुछ कष्ट नहीं है। जरा सा कुछ नया बोल दो तो आदमी को दिक्कत होती है, ये क्यों करना है, अभी तक तो ऐसे कर रहे थे। हाँ, उसके लिए तैयार रहना चाहिए कष्ट लेने के लिए। अगर आपको पेन नहीं हो रहा ना आपकी डेली लाइफ में, तो समझ लीजिए हम कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ तो कष्ट होना चाहिए, इसका मतलब हम आराम कर रहे हैं, बस दैट्स इट। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से वही फल प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इस युग में लोग इतने पतित हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि उनको वे सबसे सीधी विधि प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप मात्र से कोई भी वही परिणाम प्राप्त कर सकता है। अब इसमें भी वही बात हो गई कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने की भी में आदत ही तो गई है, उसके लिए कष्ट लेना कैसे ले सकते हैं हम हरे कृष्ण मंत्र के लिए कष्ट। कई भक्तों को हमने जपा वर्कशॉप कराई तो हमें बोले, प्रभु जी एक तो यहाँ दर्द हो रहा है और एक यहाँ दर्द हो रहा है, भारी सा हो गया। क्यों भारी हो गया, अभी तक मज़े में माला हो जाती थी, अब आपने पता नहीं क्या क्या बता दिया, इधर काउंट करो, इधर काउंट करो, इधर सांस लो, उधर सोचो, यहाँ सामने मंत्र लगा दो। बताओ, भारी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या। कुछ लोग कह रहे हैं भूख लग गई, थोड़ी सी माला करके भूख लग गई है, ऐसा लग रहा है कितनी मेहनत करके आए हैं, तो पहली बार मंत्र के लिए कुछ कष्ट लिया है। बैठ गए एक जगह पर, ये हो गया, तो मंत्र के लिए भी तो कुछ कष्ट लेना पड़ेगा। नहीं ऐसे चलते फिरते ऊँगते आंगते कुछ सोचते साजते चलते फिरते चलते चलते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी हुई चलती रहे, बस ये कुछ ज़िंदगी है। कोई ज़िंदगी में भगवान के लिए कष्ट लीजिए, हरे कृष्ण मंत्र के लिए भी कष्ट लीजिए। हमने बताया था कि मंत्र क्या है, मंत्र है प्रभु, नाम प्रभु। नाम प्रभु को भी तो लगे कि इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, मेरे लिए कष्ट लिया है। जब नाम प्रभु के लिए कष्ट लेंगे तो वो क्या करेंगे, तो हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।